अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आरोही! मैं माइक का कनेक्शन ऑफ करता हूं। देखिए, अगले 24 घंटे तक इनके रिस्पांस सिस्टम पर काफी नजर रखनी होगी। जी, अगर कुछ होता है तो आपको बोलते डॉक्टर। आइए। बहुत महान है आप, सब जान गए हैं, पर अब बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और अब आप अपने घर जाइए। वो हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बस एक बात बताओ कि तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल तुम कब से कर रही हो? तांत्रिक विद्या? आंटी जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? इस घर से आरोही नहीं, तुम जाओगी। बहुत परेशान किया है घर वालों को। अब ये नौटंकी बंद करो और सिर्फ इतना बताओ कि स्टोर रूम में तुमने जो तंत्र विद्या की दुकान लगा कर रखी है वो कब से चल रहा है? घर वालों को सब पता है तुम्हारी ये नौटंकी? हमारी माँ ना बचपन में ही चल बसी थी, पर ऐसे वक्त में हमें उनकी सबसे ज्यादा याद आती है। बाप रे, कैसे आप एक शेरनी की तरह अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई। बस स्टोर रूम के बारे में बताओ, बाकी कुछ नहीं। देखिए, हम समझते हैं कि आप अभिषेक जी और दीदी का रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और कोई भी माँ यही करती, पर हम भी एक माँ की बिटिया हैं और हम ये समझते हैं कि वो आज यहाँ नहीं है हमारे लिए लड़ने के लिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हम पे इतना भद्दा इल्जाम लगाए। ये आपने सही नहीं किया। ए लड़की, ये सब नौटंकी ना बंद कर और इस घर के लोगों को गुमराह करना भी बंद कर। शारदा जी, आप इस घर के लोगों की फिक्र छोड़िए और आप ये बताइए, क्या आपने परी को ये गलत काम करते हुए देखा? अनुराधा जी, सच कहूँ तो इस वक्त बस आपको इसी बात की चिंता होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपके इस घर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कहीं घर में रहने वाला कोई तो नहीं? क्योंकि आपके घर में हमने जो कुछ भी देखा उससे हमारा शक बढ़ गया है। शारदा जी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए
और प्लीज आप और भाई साहब आरोही को लेकर इस घर से चले जाइए। इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं, पर आप इनकी जाने को तैयार ही नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे। बस प्लीज, थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए चुप हो जाइए। आरोही, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये है कि शादी मुझे परिणीता से ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पूरे हक से तुमसे एक चीज मांग रहा हूं। छोड़ दो मुझे और इस घर को। चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए दीवान हाउस छोड़ के चली जाओ। अभिषेक, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ सही है तुमने, और कुछ नहीं। और तकलीफ नहीं दे पाऊंगा मैं तुम्हें। और घर में जो चल रहा है ना, अपनी आरोही को और खतरे में नहीं डाल सकता हूं मैं। प्लीज चली जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ आरोही। मैंने सिर्फ प्यार करना सीखा है, प्यार में भागना कभी सीखा ही नहीं। तो अभिषेक दीवान, मैं तुम्हें और दीवान परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आरोही नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। दूर चली जाओ मुझसे, चली जाओ। ले जाइए आरोही को यहाँ से। सिर्फ उसकी भलाई के लिए मुझे अब दीवान हाउस में नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें अभिषेक। जान मांग लेते तो वो भी दे देती, पर तुमने सीधा जाने के लिए कह दिया, वो भी प्यार के खातिर। इस हद तक प्यार करते हो मुझसे? दीवान फैमिली, राजू भैया, इसे ठीक से लगाइए। अनुराधा जी, कनिका वंदना, प्लीज किचन में देख लो कि खाना तैयार हो गया। जी भाभी। आप करना क्या चाह रही हो अनुराधा जी? करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर कुछ कर नहीं पा रही। नहीं चाहती कि मेरे बेटे और परी की मेहंदी में बिन बुलाए मेहमान आए। नहीं चाहती कि आप और राजा राम जी दीवान हाउस को अपना घर समझकर यहीं बस जाएं। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझसे कि 50 बार कहने के बाद भी आरोही अब तक यहीं है। और रही बात वसीयत की, तो उस वसीयत पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं, जिसमें मेरे पति ने सब कुछ आरोही के नाम कर दिया। तो एक मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए माँ। क्या आपके पास कोई ठोस वजह है जिसकी वजह से अभिषेक और परिणीता की शादी करवाना चाहती है? माँ, मैं बस समझना चाहती हूँ कि अचानक ऐसे क्या बदला कि आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। याद है एक वक्त था जब मैं आपकी पसंद थी, कैसे आप मुझे ढूंढ कर लाई थी अभिषेक के लिए, और अब आपकी पसंद बदल गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से इस घर में जितने बदलाव आए हैं, मेरे स्वर्गीय पति को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। आप झूठ बोल रही है माँ, इसलिए मुझसे नजर नहीं मिला पा रही है ना? आरोही, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो,
पर मेरे पास अब और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। माँ, अभी आपने कहा ना कि मेरी वजह से घर में जो बदलाव आए वो पापा जी को पसंद नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे क्यों कर दी? माँ, आप एक बात मत भूलिए, पापा जी की बॉडी नहीं मिली है, तो इस बात से आपको उम्मीद नहीं मिलती कि क्या पता पापा जी वापस लौट आए हमारे पास। आरोही बस कर। नहीं माँ, मैं क्यों बस करूं? मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। बाबा और मैं बाहर गए थे, देखा है हमने किसी को। चुप चुप, पापा जी जैसे लग रहा था, वही कपड़े पहने थे और ये सब सिर्फ आधे घंटे पहले हुआ है माँ। बस करो आरोही, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? बस करो, बस करो प्लीज। माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सबसे बहादुर है माँ, आपसे हमें हिम्मत मिलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ प्लीज मेरी बात सुनो। जो आदमी पापा जी के कपड़े पहने हुए था, बाबा उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि उसके पास वो कपड़े कहाँ से आए। माँ मेरी बात सुनो, आज पापा जी के कपड़े मिले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन अचानक पापा जी हम सबके पास आ जाएंगे वापस। नहीं 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 यारो। हाँ बस तब तक हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। मत करो, मुझे परेशान मत करो आरोही, जाओ यहाँ से। माँ मेरी बात तो सुनो प्लीज। आरोही, क्यों परेशान कर रही हो मेरी मॉम को? तू रो मेरी मॉम से और मेरी शादी में इंटरफेयर करना बंद करवा रही। चलिए मॉम, चलिए। अगर माँ नहीं कर पाएंगी तो ये जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ। कुछ भी हो जाए अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी मैं। एक बाबा मिले जिन्होंने ये तावीज दिया है। अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके?